वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, लियोरोटेटरी क्या होता है। ये लास्ट लेक्चर्स तक हो चुका था। इस लेक्चर में हमें अब डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स। क्या देखेंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमें सिर्फ हैलो अल्केन्स के रिएक्शन अभी डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि कंपाउंड जो है कि हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से रिएक्टिविटी शो करता है। हाउ डज द कंपाउंड रिएक्ट विद अदर केमिकल्स। कौन से केमिकल से रिएक्ट होता है, एसिड से होता है क्या, बेसिस से होता है, या फिर किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स द रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड। तो अब यहाँ पर हमें रिएक्शंस डिस्कस करने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हैलो अल्केन्स के। फर्स्ट रिएक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन। लेबोरेटरी टेस्ट मतलब एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप लैब में भी कर सकते हैं, और जिससे ये कंफर्म होता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है या हमारा जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में हैलोजन एटम है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन्स, केमिकल रिएक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट। अब क्या है इस रिएक्शन के अंदर, या लेबोरेटरी टेस्ट होता क्या है। तो लेबोरेटरी टेस्ट में करते क्या है कि हैलो अल्केन्स लेते हैं या अल्केन हैलाइड्स लेते हैं। अल्केन हैलाइड्स जो होते हैं ये एक्वियस मीडियम में, एक्वियस मीडियम का मतलब होता है पानी के अंदर, वाटर में ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब ये कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं वाटर में। तो एज अ सॉल्वेंट बोलिए या फिर एज अ मीडियम हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं इन्हें रिएक्ट करवाने के लिए। तो ये अल्केन हैलाइड्स को एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है। क्या करते हैं? अल्केन हैलाइड्स लेते हैं, उन्हें एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैसा? एक्वियस। तो इसको शो करने के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। तो AQ पे पढ़ेंगे आप एक्वियस। तो इस एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में हैलो अल्केन्स को मिलाते हैं। तो क्या होता है देखिए, RX, जनरलाइजेशन लिखता हूं यहां पर मैं, RX अल्केन हैलाइड है, इसमें जो है तो NaOH या KOH ऐड किया गया। तो इसमें जो रिएक्टिव पार्ट है हमारा वो OH माइनस है। कौन सा है? OH माइनस। ये जो है तो हमारा रिएक्टिव पार्ट है जो अल्केन हैलाइड्स में रिएक्ट करेगा, अल्केन हैलाइड से रिएक्ट होगा। तो हम सिर्फ रिएक्टिव पार्ट को लिखेंगे यहाँ पर OH माइनस, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा कि हैलाइड आयन फॉर्म होगा। ये X निकल जाएगा और OH यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा ROH, ये बन गया अल्कोहल प्लस हैलाइड आयन बनेगा X माइनस। क्या पढ़ेंगे ऐसे आप? हैलाइड आयन फॉर्म होगा। अब ये जो हैलाइड आयन बना है इस रिएक्शन में, व्हेन अल्केन हैलाइड्स रिएक्ट्स विद aqueous sodium hydroxide or potassium hydroxide, then it will form alcohol and halide ion। अब इस halide ion को हमें कंफर्म करना है कि कैसा ये है या नहीं है। तो क्या करते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, अब इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है ताकि मीडियम को एसिडिक बनाया जा सके, ये सॉल्यूशन को एसिडिक बनाया जा सके। क्योंकि आप देख चुके हैं कि एक्वियस मीडियम में ये न्यूट्रल होता है, तो हमें इसको एसिडिफाइड करने के लिए क्या किया गया? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 टू फॉर्म
अ मीडियम एसिडिक, और टू बिकम अ मीडियम एसिडिक। नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं एंड ऐड AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को ऐड करना है। तो इसमें होगा क्या कि यहां पर जो है तो ये हमारा Ag सिल्वर जो है, Ag पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और हमारा जो हैलाइड आयन बचा है X माइनस, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और सिल्वर हैलाइड AgX प्रेसिपिटेट होगा। ये एरो क्या बता रहा है कि ये जो सिल्वर हैलाइड है ये प्रेसिपिटेट होगा, मतलब पाउडर फॉर्म में ये बॉटम में बैठ जाएगा। तो सिल्वर हैलाइड बनेगा और पाउडर दिखाई देगा। विजिबिलिटी अगर रिएक्शन में है किसी चीज़ की, जैसे कलर चेंजेस है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को जो है तो हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं और ये जल्दी हो भी आते हैं। तो क्या हो गया कि अल्किल हैलाइड्स को रिएक्ट किया गया एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इसने बना दिया अल्कोहल प्लस हैलाइड आयन। नेक्स्ट सिल्वर, उसके बाद उस रिएक्शन मिक्सचर में जो है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया गया। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या हो गया कि सिल्वर रिएक्ट्स विद हैलाइड आयन एंड फॉर्म सिल्वर हैलाइड एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सिल्वर हैलाइड का। तो इस रिएक्शन को एज अ लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है और इससे ये कंफर्म होता है द सबस्ट्रेट कंटेन हैलोजन एटम। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि इस कंपाउंड के अंदर हैलोजन एटम है या नहीं है, तो इस तरीके से इसे कंफर्म करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बन जाता है तो कंपाउंड कंटेन हैलोजन, अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर, तो आप ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड डज नॉट कंटेन हैलोजन एटम। तो ये था फर्स्ट रिएक्शन, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। उम्मीद है ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई मरतबा नाम सुना होगा आप लोगों ने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आगे आपको इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करना है। और मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में हम SN भी बोलते हैं, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शंस भी इन्हें कहा जाता है। SN को आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या सीरीज में देखें तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप लोग इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर याद रखें, ठीक है। तो अब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। किसके? हैलो अल्केन्स के। सबसे पहले समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो नाम से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, किसी न किसी चीज को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो किसे चेंज किया जाता है? तो the reaction in which the atom or group of atom attached to a carbon atom is replaced or is substituted by another atom or group without changing the hybridization state of a carbon atom of substrate। क्या मतलब हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर किसी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कोई एटम या एटम्स का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम्स के ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा कार्बन एटम है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों लगाया गया पहले? तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है,
सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा रहा है और उसकी जगह पर वो ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इनकमिंग ग्रुप होगा, मतलब जो ग्रुप या जो एटम हमारे सबस्ट्रेट में से किसी एटम या ग्रुप को हटाएगा, निकालेगा, वो इनकमिंग ग्रुप जो है या इनकमिंग एटम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक होगा मतलब क्या, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो ये 11 पे दिया गया है आप लोगों को कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और दे आर निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है निगेटिवली चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो देखे एक OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट CN माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट NH2 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो निगेटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अगर किसी निगेटिवली चार्ज आयन से जो है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इस तरह के रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। दूसरे एक और भी टाइप्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गेट अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलो अल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हेलो अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो क्यों करते हैं, व्हाई हेलो अल्केन्स और अल्केलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो हेलो अल्केन्स है या अल्केलाइड है उसमें CX बॉन्ड होता है, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से होता है। तो और यहां पर ये जो CX बॉन्ड है इट इज अ पोलर बॉन्ड, ये पोलर होता है, वीक होता है, ये टूट सकता है। क्यों, वाई, क्योंकि यहां पर ये कार्बन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। लेकिन हाइड्रोजन एटम डेल्टा नेगेटिव होता है, मतलब हाइड्रोजन कैरीज मोर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींचता है, और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो कार्बन कैरीज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम कैरीज डेल्टा नेगेटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन होता है, इसीलिए कार्बन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है या फिर पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द कार्बन एटम ऑफ CX, अल्केलाइड्स में जो CX बॉन्ड है उसका कार्बन एटम जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर जो इस पे चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन ये जो है हमारा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। जैसे निगेटिवली चार्ज को न्यूक्लियोफाइल्स कहा जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। वैसे लिए हमारा जो कार्बन एटम है इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। और हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं OH माइनस, CN माइनस एक्सेट्रा, तो न्यूक्लियोफाइल्स पर होता है निगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल इजीली अट्रैक्टेड बाय कार्बन एटम। तो होगा क्या कि कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इन न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कार्बन में और न्यूक्लियोफाइल में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो इजीली अप्रोच करेंगे इस कार्बन पर और हाइड्रोजन्स को हटा देंगे, निकाल देंगे एज अ हैलाइड आयन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। हेलो अल्केन शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों? बिकॉज कार्बन एटम ऑफ CH इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि द सब्सट्रेट इज वेरी रिएक्टिव, सब्सट्रेट इज वेरी रिएक्टिव, हमारा जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये भी हो सकता है कि द कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव, कंपाउंड जो है हमारा वो कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों होगा? तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी दो फैक्टर्स कौन से हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी कौन से हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच। मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें से किस तरह का जो है तो हमारा अल्किल हैलाइड्स है उस पर डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स। और सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का नेचर मतलब कौन सा हैलोजन है? आयोडीन है, अल्किल आयोडाइड है, अल्किल क्लोराइड है, अल्किल ब्रोमाइड है या अल्किल फ्लोराइड्स है। कौन सा हमारा हाइड्रोजन एटम जो है तो अटैच है, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब इन दो फैक्टर के हिसाब से क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। रिएक्टिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दीज टू फैक्टर्स क्या होता है? अल्किल हैलाइड्स के लिए यह है कि टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, टर्शरी आर मोर रिएक्टिव। अगर हमारा अल्किल हैलाइड टर्शरी है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट थिंग, सेकेंडरी की उससे कम होगी। नेक्स्ट, प्राइमरी की उससे कम होगी और मिथिल हैलाइड्स की सबसे कम होगी। ठीक है, और सेकंड अल्किल आयोडाइड्स हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू अल्किल ब्रोमाइड्स। अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू अल्किल क्लोराइड्स। आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है लेकिन उनको यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए अल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड इनको ही यूज किया जाता है और ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज ज्यादा बड़ी है तो R और C और I, कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा रहेगा और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतना वीक रहेगा और जितना वीक रहेगा उतने जल्दी टूट जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अल्किल ब्रोमाइड में ब्रोमीन की साइज आयोडीन से थोड़ी कम है, इसलिए क्या होगा कि अल्किल ग्रुप और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा और क्लोरीन की साइज और कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ और कम रहेगा और इसके तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब रिएक्टिविटी कम रहेगी। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। और यहाँ पर ये जो है तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपको ऐसा क्यों है ये अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा जब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी पर। और दो फैक्टर्स हैं, एक है हमारा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, कंपाउंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा है और अल्किल हैलाइड कौन सा है, ये कुछ दिए गए हैं। नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर आप लोगों को जो है तो चार्ट फॉर्म में जो है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिए गए हैं। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं
किस तरीके से रिएक्टिविटी शो होती है। फर्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH। एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन किस तरह से होता है कि व्हेन अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। अभी हमने देखे भी हैं पहले। तो जनरल रिएक्शन RX अल्किल हैलाइड्स कोई भी होगा, इसकी जगह पे हम यूज करेंगे NaOH एक्वियस, हीटिंग करेंगे, जनरल बॉईल करते हैं। व्हेन अल्किल हैलाइड्स बॉइल्ड और हीटेड विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल ROH प्लस ये NaX निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। तो ये था अल्किल हैलाइड और ये बन गया इससे अल्कोहल, राइट। एक एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड reacts with NaOH heated, it will give CH3CH2OH plus NaCl. It is ethyl now alcohol made by ethyl क्लोराइड। सेम थिंग ऐसे ही आप लोग KOH से रिएक्ट करवाइए और मैं जनरल लिखता हूं, आप लोग एज अ होमवर्क जो है तो एथिल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे। RX रिएक्ट विथ KOH एक्वियस हीटेड, इट विल गिव ROH प्लस KX अल्कोहल, राइट। तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स और हैलोअल्केन्स टुवर्ड्स एक्वियस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, राइट। तो ये था फर्स्ट आपका रिएक्शन विद एक्वियस और सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड जो रिएक्टिविटी दी गई है वो है नेक्स्ट। सेकंड जो रिएक्टिविटी दी गई है न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो है रिएक्शन विद KCl अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा है कि व्हेन अल्किल हैलाइड्स RX रिएक्ट्स विद KCl कैसा है, अल्कोहलिक है। नीचे सबस्क्रिप्ट में ALC का मतलब है अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल मिला हुआ है इसके अंदर। और क्या होगा कि X इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CN साइनाइड, ठीक है, X निकल जाएगा और वहां पर हमारा CN ऐड हो गया, मतलब RCN बनेगा, अल्किल साइनाइड बनेगा, प्लस ये KX निकल जाएगा। इसे आप नाइट्राइल भी पढ़ सकते हैं, साइनाइड भी पढ़ सकते हैं। अगर नाइट्राइल पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे अल्केन नाइट्राइल, क्या पढ़ेंगे, अल्केन नाइट्राइल। और साइनाइड पढ़ना है तो पढ़ेंगे अल्किल साइनाइड। फॉर एग्जांपल CH3Cl मेथिल क्लोराइड, बड़ा एग्जांपल देखते हैं। CH3CHCl CH3 it is isopropyl chloride reacts with KCN potassium cyanide alcoholic and heated it will give CH3CH, यहाँ आ जाएगा CN और ये CH3 plus KCl, it is isopropyl साइनाइड बनेगा। या इसे आप पढ़ सकते हैं प्रोपेन टू नाइट्राइल, प्रोपेन है और सेकंड कार्बन पर CN है, तो प्रोपेन टू नाइट्राइल या फिर आइसोप्रोपिल साइनाइड बनेगा। किससे बनाया हमने, ये बनाया हमने आइसोप्रोपिल क्लोराइड से या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन से,
ठीक है, तो ये था सेकंड रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे और अभी 6 टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स बाकी हैं जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।